दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में लेकर उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आपका यूथ कंपटीशन द्वारा प्रकाशित ये प्रैक्टिस बुक, जिसके क्रम में आज का प्रैक्टिस सेट 8 होने वाला है। इसके पहले के 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 8 में ये देखा जाएगा। तो चलिए फिर प्रैक्टिस सेट 8 शुरू करते हैं, जिसमें आपका सामान्य जानकारी से पहला प्रश्न हमारा है। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न कहता है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है? क्या मुक्केबाजी से संबंधित है, क्या शोएबैश से संबंधित है, या बिलेडर्स से संबंधित है, या नौकायन से संबंधित है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाता है, ये आपका ऑप्शन डी हो जाता है, नौकायन से संबंधित है। नौकायन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2 है। 2 में दिया है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, के आर नारायणन हैं, या एन संजीवा रेड्डी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, वो आपका एन संजीवा रेड्डी हैं, जो कि राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये दोस्तों कब हुए हैं? तो अब बात करें तो इसका जो समय है वो है 1977 से 1982 के बीच में ये कार्यकाल था इनका, और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 की अगर बात करें तो 3 नंबर कहता है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक जो अर्थशास्त्री हैं दोस्तों, वो हैं प्रोफेसर जे.के. मेहता। प्रोफेसर जे.के. मेहता, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 4। 4 नंबर कहता है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? वर्णमंडल कहलाता है, वातावरण कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है, या स्थल मंडल कहलाता है? तो इन आपके ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल ये कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 5। 5 की अगर बात कर लेते हैं तो नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? एक तो नर्मदा निकलती है, और नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है? तो आपका बेतवा नदी है, ताप्ती है, महानदी है, सोन नदी है। तो इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सी नदी है जो निकलती है। तो ये आपकी सोन नदी है, ये आपकी अमरकंटक से निकलती है, और इसका उद्गम स्थान ही अमरकंटक का पठार है, जो कि नर्मदा के समीप ही स्रोत से है। और ये नदी पटना के समीप गंगा में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों कौन कौन हैं? तो इसकी सहायक नदी आपकी रिहंद नदी है, और उत्तरी कोयल है, उत्तरी कोयल, और कन्हार नदी है। ये नदियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 6। 6 की अगर बात करें तो 6 नंबर कहता है यह है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, ये बताना है। तो कब नहीं हो पाती? ऑप्शन ये कहता है कि हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर। ऑप्शन बी कहता है कि हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर। या ऑप्शन सी कहता है कि हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, अथवा हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो ये कौन सा कंडीशन लागू होता है दोस्तों? तो ये आपका हवा में ऑक्सीजन 15% कम होने पर ये क्या करती है? ज्वलनशील नहीं हो पाती है। डी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में दिया है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? क्या संभाजी ने मांगी थी, शिवाजी ने मांगी थी, या हैदर अली ने मांगी थी, अथवा टीपू सुल्तान ने मांगी थी? तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन हो जाएगा इसमें। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने ये फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश से होती है, नीला प्रकाश से होती है, हरे प्रकाश से होती है, अथवा पीले प्रकाश से होती है? तो दोस्तों लाल, इसमें जो सर्वाधिक ऊर्जा होती है मित्रों, वो आपका नीले प्रकाश से होती है। नीला प्रकाश इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। 9 की अगर बात करें तो 9 नंबर में दिया गया है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था लोकनाथ, इलाहाबाद। लोकनाथ, इलाहाबाद इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये
प्रसिद्ध वांसुरी वादक थे? इनका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया और जन्म स्थान है लोकनाथ इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 है। 10 नंबर कहता है कि बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाता है बुंदेलखंड का ये लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक संगीत सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 की अगर बात कर लेते हैं तो 11 नंबर में दिया गया है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये किसका कथन है? क्या ये कथन कीन्स का है, मार्शल का है, रॉबर्टसन का है, या जेबी से का है? तो इसमें किसका कथन है ये बताना है। तो मित्रों ये जेबी से का कथन है, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है वो 12 नंबर है। 12 नंबर की अगर बात करें तो 12 नंबर में प्रश्न कहता है कि माई कंट्री माई लाइफ, यह माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है सुचिता सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण आडवाणी या सुचेता कृपलानी। ये किसकी आत्मकथा है? तो ये भाई मित्रों बताना है। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। 13 की अगर बात करें तो 13 नंबर में दिया गया है भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? क्या जयललिता हैं, सुचेता कृपलानी है, या दोनों हैं? तो इसका सही जवाब मित्रों हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सुचेता कृपलानी। दोनों तो हो नहीं सकता, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर सुचेता कृपलानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 14 नंबर। 14 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? क्या 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 25 को मनाया जाता है, या 26 को मनाया जाता है? तो ये डेट एक तरफ से लगी हुई हैं, कितने अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विकास सूचना दिवस? तो दोस्तों ये 25 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। 25 अक्टूबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 15वां नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ हो जाता है दोस्तों इसमें क्या है बताना है। तो बधाई हो जाता है, या फिर मिलेंगे हो जाता है, या धन्यवाद हो जाता है, या तकलीफ की माफ़ी हो जाता है। तो ये आपके जो है शिष्टाचार के शब्द दिए गए हैं, और इन शब्द में ये देख करके बताना है कि कौन सा आपका यहाँ जो है सही हो रहा है। तो दोस्तों ये धन्यवाद अर्थात ये भाषाओं में गजन, वादिया आदि जोहर, ये आपका धन्यवाद से संबंधित शिष्टाचार के शब्द हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर की अगर बात की जाए तो यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? हाजी पीर की लड़ाई बताना है दोस्तों किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये मित्रों 1965 में लड़ी गई थी, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर कहता है कि नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो ये क्या एक यूनानी शासक थे, या एक वैदिक ऋषि थे, जैन भिक्षु थे, या एक बौद्ध दार्शनिक थे? इन चार विकल्पों में से आपको बताना है। तो क्या थे? तो ये दोस्तों एक बौद्ध दार्शनिक थे, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और ये दोस्तों बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय जैसे हीनयान, महायान और वज्रयान में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना इन्होंने की थी। किसकी की थी? महायान की स्थापना इन्होंने की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? क्या अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, या बहादुर शाह जफर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो अनपढ़ की श्रेणी में आता है वो आपका अकबर आता है। अकबर दोस्तों ये ऐसा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था, और इसका जो कार्यकाल था वो 1556 से लेकर के और 1605 ईस्वी तक का था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। और ये दोस्तों ये वर्ष 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना भी इसने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। 19 की अगर बात करी जाए तो कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना, प्रश्न एक बार छोटा कर लेते हैं। ये कहता है कि 19 नंबर कहता है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? तो ये दोस्तों
सही जवाब इसका हो जाएगा, नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था। नेपाल का राष्ट्रीय गान हम सैकड़ों फूल हैं इस तरह है, और जय जय नेपाल, जिसकी वर्ष 2007 में घोषणा हुई थी कि गीत के बोल प्रदीप कुमार राय द्वारा ये लिखा गया था, तो ये बदल दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो ये दिया है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, वो कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मेरठ में स्थित है। मेरठ इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 21। ये है दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? अब कैसे अलग किया जाता है? ऑप्शन ये कहता है कि अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर। ऑप्शन बी कहता है कि गिलासों को शीतल जल में डालकर। और ऑप्शन सी कहता है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर या जोरों से पीट पीट कर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये गिलास चिपक गया है तो इसको निकालना है। तो इस कंडीशन में आपका सी वाला सही हो जाता है कि बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल करके और इससे अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 22 नंबर है। 22 नंबर कहता है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो जो था ये मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? क्या आगरे के किले में मिला था, इलाहाबाद किले में मिला था, झांसी के किले में मिला था, या अजमेर के किले में मिला था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो अजमेर के किले में थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिला था। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? कनाडा ऑप्शन है, रूस है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों यूरेनियम के भंडार जो हैं ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम का भंडार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 24 नंबर। दोस्तों ये 24 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? क्या केन नदी है, सोन है, बेतवा अथवा चंबल है? तो इन चार विकल्पों में से आपको उत्तर देना है। तो इसका सही जवाब होता है जो सोन नदी है ये दोस्तों यमुना से नहीं मिलती है। ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 25 नंबर कहता है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का प्रयास है, उत्तर प्रदेश और बिहार का है, या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का है, या उत्तर प्रदेश और हरियाणा का है? तो मित्रों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उत्तर प्रदेश और बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गंडक सिंचाई परियोजना जो कि ये संयुक्त प्रयास है उत्तर प्रदेश और बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। यह इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? क्या बहादुर शाह ने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी, शाहजहां ने की थी, या अकबर ने की थी? इन चार शासकों में से किसने की थी? तो ये दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह ने शुरू की थी। भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ में शेरशाह सूरी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 27 नंबर आता है। 27 नंबर कहता है कि शहद का प्रमुख घटक है, गैलेक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है अथवा फ्रक्टोज है? तो दोस्तों शहद का जो प्रमुख घटक है ये आपका है सुक्रोज। सुक्रोज इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 28 नंबर है। 28 नंबर कहता है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना अथवा दूसरों की सेवा करना। इन चार विकल्पों में से आपका सही विकल्प हो जाएगा ये दोस्तों केवल का जो अर्थ होता है ये इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना सही अब इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 29 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 29 नंबर में कह रहा है कि विटामिन शब्द का जनक कौन है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका ऑप्शन ए है, रॉबर्ट कोच, एम डेविस और काशी सीरफंक। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो ये दोस्तों काशीमीर जो फंक हैं ये विटामिन शब्द के जनक हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 30 की अगर बात करें तो इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? क्या ऑप्शन में आपका फैजी दिया है, फैजी ने की थी, बदायूनी ने की थी, अब्दुल फजल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाता है बदायूनी ने की थी। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने की थी। डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्षमा करना, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें
तो ये प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये आपका हम्पी में स्थित है। हम्पी इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम्पी है कहाँ पर? तो ये दोस्तों कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर। 32 नंबर कहता है कि दोस्तों सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? क्या अधिराज ने करवाया था, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर कहता है कि हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? जापान ऑप्शन में दिया है, इंग्लैंड है, अमेरिका और चीन है। इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण सैकड़ों मामले इसके सामने आए हैं। तो ये दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाता है, अमेरिका से। अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट आपका है 34 नंबर। नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ प्रस्तावित है? तो ये दोस्तों इसका प्रस्ताव जो किया गया है ये आपका गोवा में प्रस्तावित है। गोवा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 35 नंबर। 35 नंबर में आपका दिया गया है, ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से 35 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंट एस्टीमेट यानी NIE ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ये आपका भारत है, और ऑप्शन बी रूस है, ऑप्शन सी अमेरिका है, और ऑप्शन डी आपका डेनमार्क है। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। ये आपका सी ऑप्शन अमेरिका सही हो जाएगा। अमेरिका ने नेशनल इंटेलिजेंट एस्टीमेट यानी NIE ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 36 नंबर है, इसको देखते हैं। 36 नंबर कहता है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है ये बताना है। ऑप्शन ये 97वां स्थान है, ऑप्शन बी कहता है 106वां स्थान है, ऑप्शन सी 109वां स्थान है, या ऑप्शन डी आपका 115वां स्थान है। तो कौन सा स्थान है ये बताना है। तो ये दोस्तों आपका 106वां स्थान ये है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका 37 नंबर है। जर्मन स्पोर्ट्स सर्वियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आपका जवाब हो जाएगा ये दोस्तों दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। दीपिका पादुकोण इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर कहता है दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस मैपिंग ऐप का नाम क्या है? तो उसका नाम है M मैपिंग, नज़र, गरुड़ या बाज। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन सी, गरुड़। गरुड़ ऐप को बनाया गया है जो कि भारत निर्वाचन आयोग सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए बनाया है, लॉन्च किया गया है। तो गरुड़ ऐप आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब ये दोस्तों आपके 38 नंबर क्वेश्चन थे, ये आपके सामान्य ज्ञान से थे। अब आपका हिंदी का पोर्शन आता है। सामान्य हिंदी से प्रश्न आपके लिए गए हैं जो कि 39 नंबर से स्टार्टिंग है। ये कहता है 39 नंबर, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनना है तो इसका ऑप्शन हो जाता है प्रादुर्भाव, समभाव, तिरोभाव अथवा अभाव। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये दोस्तों तिरोभाव हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका 40 नंबर है। 40 नंबर कहता है कि उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो उन्मूलन का दोस्तों आपका हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का हो जाए रोपण हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 41 नंबर है। 41 नंबर में दिया गया है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, तो शुद्ध वाक्य को चुनना है। अब ऑप्शन ये आपका कहता है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है, या बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इन चार विकल्पों में से आपको सही चुन करके बताना है। तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाता है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। है हो जाएगा, यहाँ बिंदी रखा जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका 42 नंबर है।
42 नंबर कहता है एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनना है। तो आपकी एक गाय है, 2 घोड़े हैं, एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक गाय, 2 घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रही हैं। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया 43 नंबर। 43 नंबर कहता है कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर दिया गया है, शुद्ध शब्द चुनिए। घनिष्ठ है, घनिष्ठ है और घनिष्ठ है। इस प्रकार घनिष्ठ है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये दोस्तों घनिष्ठ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये घनिष्ठ जो लिखा जाएगा ऐसे ठा लिखा जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 45 नंबर की बात करते हैं। तो ये है शुद्ध शब्द चुनना है। इसमें आपका औद्योगिक इस तरह लिखा है, औद्योगिक लिखा है, औद्योगिक, ये औद्योगिक इस तरह लिखा गया है। तो इसमें कौन सा सही हो जाता है? तो शुद्ध रूप से औद्योगिक अगर लिखा जाएगा तो ऑप्शन ये में दिया गया है, औद्योगिक, ये इस तरह लिखा जाएगा। ये आपका शुद्ध शब्द है, शेष आपके गलत हैं, तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर देखते हैं। तो ये जंगल में लगने वाली आग, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प को चुनना है। तो जंगल में लगने वाली आग दोस्तों हो जाती है, वो दावानल हो जाती है। दावानल आपका जंगल में लगने वाली आग हो जाती है। और इसी प्रकार आपका समुद्र में लगने वाली जो आग होती है, समुद्र में जो आग लगने वाली, इस तरह कहा जाता है कि समुद्र में लगने वाला तो बड़वाल नल हो जाता है, वो बड़वा नल हो जाता है। और पेट में लगने वाली आग आपकी जठराग्नि हो जाती है, जठरानल। तो ये आपका इस प्रश्न का जो फिलहाल उत्तर हो जाएगा वो दावानल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 47 नंबर कहता है, 47 नंबर कहता है दोस्तों, जहाँ लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनना है। तो मेला होता है, भीड़ होता है, सम्मेलन होता है या सम्मेलन होता है। तो जहाँ लोगों का मिलन होता है वो क्या हो जाता है? वो दोस्तों सम्मेलन हो जाता है। सम्मेलन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 48 नंबर है। 48 नंबर कहता है कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, तो उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या पुरस्कार दिया जाता है, पारितोषिक दिया जाता है, उपहार दिया जाता है या प्रेमोपहार दिया जाता है? तो दोस्तों प्रतियोगिता में विजयी होने पर आपको क्या दिया जाता है? तो ये पारितोषिक दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर है। 49 नंबर कहता है कि सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। तो उपयुक्त शब्द का चयन करना है। प्रेम कहते हैं, स्नेह कहते हैं, संख्य भाव कहते हैं या प्रणय कहते हैं? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है ये दोस्तों, ऑप्शन डी प्रणय हो जाता है। ऑप्शन डी प्रणय करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 50 नंबर। यह कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपयश होता है, अपकीर्त होता है, कलंक होता है या दुष्चरित होता है? तो इसका सही दोस्तों उत्तर हो जाता है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक हो जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब 51 नंबर की बात करते हैं। तो 51 नंबर में दिया गया है, शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। वो हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह की विद्या है या इनमें से कोई नहीं है? तो मित्रों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर। 52 नंबर में दिया है, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वो आपका हो जाता है ऑप्शन ये, बीतरागी। बीतरागी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर की बात करते हैं। तो 53 नंबर दिया है, जो 53 नंबर कहता है कि जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अमर होता है, अजर होता है, सदाबहार होता है और तरुण होता है? तो दोस्तों जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर होता है। ये आपका हाल ही में अभी 11 तारीख वाले ROARO में आया था, जो कभी बूढ़ा ना हो, तो ये अजर ये आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 54 नंबर। 54 नंबर कहता है, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ये आपका ऑप्शन, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन जो दिया गया है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपके, प्रश्न उधर है, ऑप्शन इधर है। तो ये है ऑप्शन कहता है वैधानिक,
वैधानिक है, संवैधानिक है, निरुद्ध है या अवैध है? तो मित्रों इसका सही आपका ऑप्शन हो जाता है, ये आपका अवैध हो जाता है। अवैध इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 55 नंबर देख लेते हैं। तो यह है खेत पर, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो खेत का दोस्तों हो जाता है क्षेत्र, खेत का तत्सम हो जाता है क्षेत्र। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर कहता है कि घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। क्या गधा होता है, घोड़ा होता है, धड़ा, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों घोटक का जो तद्भव होता है वो घोड़ा होता है, घोटक का तद्भव घोड़ा हो जाएगा। चलिए 57 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर में दिया गया है कि चौकी का तत्सम रूप क्या है? तो दोस्तों चौकी का तत्सम रूप हो जाएगा चतुष्पादिका। चतुष्पादिका इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर। दोस्तों 58 नंबर की अगर बात करी जाए तो 58 नंबर में दिया गया है सूचिका का तद्भव शब्द है। सूचिका का तद्भव शब्द क्या है? तो दोस्तों सूचिका का तद्भव शब्द आपका हो जाता है सुई। सुई हो जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर कहता है कि त्वरित का तद्भव शब्द है। तो दोस्तों त्वरित का तद्भव शब्द आपका क्या हो जाता है? तो ये तुरंत भी होता है और इस तरह तुरंत भी होता है, अर्थात जो है बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अब 60 नंबर से 64 नंबर तक आपका गद्यांशों पर आधारित प्रश्न होने वाला है। गद्यांशों की अगर बात करें तो ये गद्यांश सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ऐसे गद्यांश देखने को मिलते हैं। तो वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी है। सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश की दिशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। और इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेंगी, क्योंकि ऐसे शस्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उसका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी संख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं और शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसी के कारण आज इतने उन्नत सशस्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। अब चलिए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न आपका दिया गया है। यह इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? अर्थात इसका मूल जो कथन है ये दोस्तों क्या है? तो ये निशस्त्रीकरण और विश्व शांति इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर में दिया गया है कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया है, अमेरिका ने दी है, या अमेरिका की विजय ने दी है, या जापान पर गिराए गए अणुबम ने दी है, या बड़े देशों के प्रतिस्पर्धा ने दी है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये दोस्तों, जापान पर गिराए गए अणुबम ने दी है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका 62 नंबर है। 62 नंबर की अगर बात करें तो 62 नंबर कहता है कि एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाता है जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 63 नंबर की बात करते हैं। तो 63 नंबर में दिया गया है, यह बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसमें पारस्परिक भय के कारण ये बना रहे हैं। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर कहता है कि आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि, तो इसमें बताना है दोनों देशों के शस्त्रास्त्र युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, या बी ऑप्शन कहता है अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, सी ऑप्शन में है दोनों देशों में महामारी और भूखमरी फैल जाती है, और डी ऑप्शन कहता है दोनों देशों की सेनाएं युद्ध में मारी जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। बी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये बहुत ही
ट्रेंडिंग और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। चलिए 66 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 66 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। स्वर नहीं पूछा गया है, तो ये आपका यहाँ जो है, यहाँ आपका स्वर नहीं है। बाकी आ, ए और उ ये सभी स्वर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 67 नंबर है। 67 नंबर कहता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम जो प्रकार होते हैं उनके वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है वो पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा निजवाचक होता है। और तीसरे की अगर बात करते हैं तो तीसरा निश्चयवाचक होता है, ये निश्चयवाचक होता है। चौथे की अगर बात कर लेते हैं तो चौथा आपका अनिश्चय होता है, अनिश्चय होता है। और पांचवा आपका प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक। और छठवां होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक। ये छठा हो जाता है। तो कुल 6 प्रकार के होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है 68 नंबर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो ये आपका हो जाएगा तेज, आपका क्रिया विशेषण है। चलिए 69 नंबर देख लेते हैं। तो 69 नंबर कहता है, 69 नंबर कहता है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। पौधा है, पुस्तक है, सहायता है और लड़का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सहायता। सहायता इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आपका 70 नंबर है। 70 नंबर की अगर बात करें तो भूर्ध का संधि हो जाएगा। तो भूर्ध का संधि क्या है ये बताना है। तो ये आपका भूधन ऊर्ध हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 71 नंबर। 71 नंबर कहता है कि हथियाना में कौन सी क्रिया है। तो हथियाना में जो है ये नाम धातु क्रिया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 72 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 72 नंबर है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 नंबर। 72 की बात करें तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों उच्चारण का जो संधि विच्छेद होता है ये उत धन चारण होता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन जो दिया गया है ये है 73 नंबर। 73 नंबर में दिया गया है उआ का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका 74 नंबर है। यह है राम ने खाना खाया में खाया होगा कौन सी क्रिया है। तो खाया होगा कौन सी क्रिया है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संदिग्ध भूत है। चलिए अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर में दिया गया है नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः फर्स्ट और 6 संख्या दी गई है। इन वाक्यों का उचित क्रम लगाएं और अर्थ को पूर्ण रूप से बनाएं। तो ये बनाना है। अर्थ आपका ये पहला दिया है एक एक राष्ट्रीय चेतना की समष्टि लेकर रहने वाले व्यक्तियों की भौगोलिक सीमा देश है, इस तरह बनाना है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये दोस्तों, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि पहले हुआ आएगा, पहले हुआ आएगा या और ला और रा, इस प्रकार आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये दोस्तों रहे आज के 75 क्वेश्चन। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।